हाय गाइस, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे SDLC की, यानी कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल क्या होती है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग साइकिल हम जो पहले पढ़ चुके हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल उसी का एक पार्ट है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से हमारा जो मेन टेस्टिंग का पार्ट स्टार्ट होता है। तो टेस्टिंग के टेस्ट केसेस, टेस्ट सिनारियोज और बग लाइफ साइकिल और कौन कौन सी टर्म्स होती हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं कुछ टर्म टेस्टिंग के बारे में और कुछ डेवलपमेंट के बारे में, कुछ रिक्वायरमेंट के बारे में भी। तो कुछ वैसा ही है, लेकिन थोड़ा टेस्टिंग में और ज़्यादा पढ़ते हैं कि क्या होता है। यहाँ से मेन पार्ट शुरू होता है और ये सब यहाँ से जितने भी हम पढ़ेंगे यहाँ से सब कुछ इम्पोर्टेंट ही है। और इंटरव्यू में क्वेश्चन हर एक टॉपिक में से, हर एक वीडियो में से सबसे पहले जो फेस होता है हमारा रिक्वायरमेंट का, रिक्वायरमेंट एनालिसिस। उसके बाद सेकंड फेज होता है हमारा टेस्ट प्लानिंग का। टेस्ट प्लानिंग के बाद टेस्ट केस डेवलपमेंट। अब टेस्ट रिक्वायरमेंट एनालाइज में क्या होता है, कोई भी रिक्वायरमेंट आती है उसके ऊपर स्टडी होती है डीप में, उसके लिए टेस्ट केसेस बनाए जाते हैं, टेस्ट प्लानिंग की जाती है। टेस्ट प्लानिंग करने के बाद हमारा टेस्ट केस डेवलपमेंट होता है। ठीक है, टेस्ट केस डेवलप करने के बाद हमारा जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस और डिसीजन टेबल और एरर गेसिंग, वो सब डेवलपमेंट में काम आते हैं। और उसके बाद इन्वायरमेंटल सेटअप किया जाता है। अगर आपकी बिल्ड है जैसे, या पीसी में इंस्टॉल होने वाला कोई आपका एप्लीकेशन है उस पर टेस्टिंग करनी है, या मोबाइल में इंस्टॉल होने वाला सॉफ्टवेयर है उस पर टेस्टिंग करनी है, तो इंस्टॉल होने के बाद इन्वायरमेंटल सेटअप होगा। अगर वेब एप्लीकेशन है तो आपका डायरेक्टली आपको URL दे दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपका टेस्ट जो आपने लिखे हैं उसका एग्जीक्यूशन होगा। एग्जीक्यूशन आप किस तरीके से करते हैं, कौन सा प्रियोरिटी सेट करते हो, कौन सा आपको पहले करना है, कौन सा बाद में करना है। जो बग आपके आते हैं उसमें रिजोल्व होने के बाद सब कुछ एंड में आपका टेस्ट साइकिल क्लोजर हो जाता है। ठीक है, देन आपको डेफिनेशन अगर आपको इंटरव्यू में पूछने को मिले तो आप इन दोनों में से कोई सी भी डेफिनेशन बता सकते हो कि एक सिक्वेंशियल एक्टिविटी है जो कि नेक्स्ट। अब वो तो हमने पढ़ लिया सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के फेसेस। वो अब उसके अलावा ये मेन फेसेस हैं जो आपको पढ़ने चाहिए, जो आपको हमेशा पता होना चाहिए। इससे आपका सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का जो सिस्टम है पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। तो रिक्वायरमेंट में आपका सिस्टम स्टडी, टेस्ट प्लान रिटर्न होते हैं। ठीक है, टेस्ट प्लान रिटर्न होने के बाद टेस्ट प्लान से टेस्ट केस बनते हैं। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, शायद से आप देख सकते हो। टेस्ट प्लान से टेस्ट केस बनते हैं, नहीं पढ़ा होगा तो हम आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। अब यहाँ से हमारा दो कंडीशन बनती है, या तो आपके पुराने जो टेस्ट केस हैं वो सब आइडेंटिफाइड है, नई रिक्वायरमेंट जो आई है वो सेम है, तो आपके जो ये सब टेस्ट केस यहीं से आपके राइट हो जाएंगे, या कोई भी चेंज होगा या अपडेट होगा। फिर रिव्यू करने के बाद कमेंट आपको जो आपके QA मैनेजर है या आपसे भी जो ऊपर टीम के मेंबर हैं वो रिव्यू करेंगे। रिव्यू करने के बाद कुछ अगर उसमें फिक्स करना होगा कमेंट में फिक्स कर देंगे। ठीक है, फिक्स करने के बाद आपको अप्रूवल मिल जाएगा और ये आपका रिपोजिटरी में सेव हो जाएंगे। अब नई रिक्वायरमेंट जो फ्रेश आती है, ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग आप टेस्ट केस लिखते हो। ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स का मेन फोकस ये होता है कि कोई भी रिक्वायरमेंट छोड़ना ना पाए। जो हर एक छोटी से छोटी फंक्शनलिटी है उसके ऊपर टेस्ट केस रिटर्न करना ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स के अंदर आता है। ठीक है, देन आपका बिल्ड मिलती है, एग्जीक्यूशन होता है टेस्ट का, फिर डिफेक्ट ट्रैकिंग होती है, बग लाइफ साइकिल भी इसमें हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, बग डिफेक्ट ट्रैकिंग होती है, उसके बाद जितने बग रिजोल्व होते हैं, एग्जीक्यूशन होता है दोबारा, तो रीटेस्टिंग होती है। रीटेस्टिंग की हमने एप्लीकेशन जो टर्म्स थी हमने पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। रिग्रेशन होता है। सब यहाँ से फिर मीटिंग में आप प्रेजेंट कर सकते हो कि ये आपके टेस्ट केसेस हैं ये, और ये हमने एग्जीक्यूशन किया है, ऐसी एप्लीकेशन हमारी बिहेव कर रही है, और अभी कोई बग अगर प्रेजेंट में है तो वो भी आप बता सकते हो बग रिपोर्ट बनाने के बाद। और ये सब हम जो भी है आगे परफॉर्म करके मैं लाइव आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से। देन यहाँ से आप डेफिनेशन पढ़ सकते हो, रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्या होता है। ठीक है, टेस्ट प्लानिंग क्या होती है, और टेस्ट केस डेवलपमेंट क्या होता है। टेस्ट केस मैंने बता दिया आपको, अगर ऐसे इंटरव्यू में इंग्लिश में पूछा जाएगा तो यहाँ से आप पढ़ के लर्न करके बता सकते हो। लास्ट में आपको मैं बता दूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है,
जैसे कितने फेस होते हैं टेस्ट प्लान के, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल के, टेस्ट प्लानिंग, व्हाट टेस्ट, हाउ टू टेस्ट, व्हेन टू टेस्ट, ठीक है। अब इनपुट में प्रोजेक्ट प्लान आते हैं, फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है, एक्टिविटी क्या क्या होती है, रिसोर्स को आइडेंटिफाई करना, टीम फॉर्मेशन, टीम की जानकारी होनी चाहिए आपको, टेस्ट एस्टिमेशन, कितना टाइम आपको लगने वाला है टेस्ट केस लिखने में और टेस्ट केस पर करने में, रिव्यू करना टेस्ट को, और टेस्ट प्लान साइन ऑफ, ठीक है। अब इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी किस किस की होती है, टेस्ट लीड की होती है, टाइम लीड की होती है 70% और टेस्ट मैनेजर की होती है 30%, ठीक है। और डॉक्यूमेंट क्या इसमें प्रिपेयर होता है, टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट। एंड फिर देन आता है टेस्ट डिजाइनिंग। टेस्ट डिजाइनिंग में भी सेम आपका थोड़ा सा फंक्शनल रिक्वायरमेंट, प्रोजेक्ट प्लान, टेस्ट प्लान, डिजाइन, यूज केस, ठीक है। अब यहाँ से आपका टेस्ट केस, टेस्ट जो सिनेरियो होते हैं उसकी प्रिपरेशन होती है, फिर टेस्ट केस की प्रिपरेशन होती है, टेस्ट केस को रिव्यू किया जाता है, ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स को, फिर टेस्ट केस पे साइन ऑफ मिलता है। अब यहाँ टीम टेस्ट लीड की जो है यहाँ से रिस्पॉन्सिबिलिटी 30% रह जाती है और जो इंजीनियर टेस्ट इंजीनियर है उसकी 70% रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ठीक है। देन टेस्ट एग्जीक्यूशन में आपका फंक्शनल रिक्वायरमेंट उसके अकॉर्डिंग टेस्ट एग्जीक्यूशन होता है, ठीक है। कौन सी रिक्वायरमेंट का मॉड्यूल जो पहला बना है उसकी उसी बेस पे आप टेस्टिंग एग्जीक्यूशन को परफॉर्म करते हो। फिर टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट बिल्ड फ्रॉम डेवलपमेंट टीम, यहाँ से बिल्ड मिलेगी आपको तो आप टेस्ट एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। एक्टिविटीज आपकी इसमें ये होगी। बाकी यहाँ पे जो टेस्ट इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है 90% हो जाती है, क्योंकि टेस्ट एग्जीक्यूशन टेस्ट इंजीनियर ही करते हैं, ठीक है। अब आपको फाइनल रिपोर्ट क्या देनी है, स्टेटस बताना है आपको, कितनी आपकी टेस्टिंग जो है हो चुकी है, और अगर कंप्लीट हो चुकी है तो आपको रिपोर्ट देनी है। अब यहाँ से कोई बग अगर आता है, यहाँ से कोई बग आता है, कोई डिफेक्ट आता है, तो यहाँ से फिर फोर्थ जो फेस होता है वो होता है डिफेक्ट ट्रैकिंग का। डिफेक्ट ट्रैकिंग में आप टेस्ट केस और डिफेक्ट रिपोर्ट को आप देते हो, ठीक है। डेवलपर को आप असाइन करते हो जो भी बग आता है, और यहाँ भी सेम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, और आपका आउटकम जो होता है वो होता है डिफेक्ट रिपोर्ट का। देन आपका टेस्ट क्लोजर है, अगर आपके डिफेक्ट सब कुछ क्लोज हो चुके हैं, ठीक है, कोई भी आपका डिफेक्ट नहीं बचता है, टेस्ट रिपोर्ट आप प्रिपेयर करोगे और डिफेक्ट रिपोर्ट आप प्रिपेयर करोगे। फिर आपकी जो है टेस्ट रिपोर्ट पे एनालिसिस होगा और बग रिपोर्ट पे भी एनालिसिस होगा, और एग्जिट क्राइटेरिया को चेक किया जाएगा कि आप यहाँ से क्लोज कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। यहाँ से आपकी 70% जिम्मेदारी होती है टेस्ट लीड की हो जाती है, टीम लीड की, जो भी आपकी टीम में सीनियर क्यूए होगा या टेस्टर होगा, ठीक है। देन आपका टेस्ट इंजीनियर की 30% रह जाती है, क्योंकि उसको डॉक्यूमेंट वगैरह ही प्रिपेयर करने होते हैं। बाकी टेस्ट समरी रिपोर्ट यहाँ पे आउटकम निकल के आता है। तो ये सब आपको कहीं भी मैं बता दूँ आपको मिलेगा नहीं इस तरीके का डॉक्यूमेंट जो मैंने प्रिपेयर किया है टेस्ट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल का। आगे आने वाली में बहुत ही अच्छी तरीके से हम और पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।